1 बजे है। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नीतीश के सांप वाले बयान पर बिहार की सियासत में हलचल ही नहीं बल्कि भूचाल है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से बयान को लेकर सफाई मांगी है। लालू ने कहा कि नीतीश साफ करें कि उन्होंने सांप किसको कहा। दरअसल बिहार में चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी भी जेडीयू और आरजेडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू की तुलना विषैले सांप से की थी। मंगलवार को सोशल साइट यूजर्स के सवालों का जवाब दे रहे थे नीतीश। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि लालू के साथ बिहार का विकास कैसे करेंगे, जवाब में नीतीश ने ट्वीट किया, बिहार का विकास मेरा सोल एजेंडा है, एकमात्र एजेंडा है। जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये दोहा लिखा उन्होंने। सवाल क्या था, अब आप ये देखिए कि नीतीश से सवाल क्या किया गया था। ट्विटर यूजर सुनील चंडक ने पूछा था, मैं नीतीश जी से पूछना चाहूंगा कि अगर आप लालू के साथ जीत जाते हैं तो कैसे बिहार में विकास करेंगे। इसी का नीतीश कुमार ने जवाब दिया, बिहार का विकास मेरा सोल एजेंडा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। नीतीश के बयान के मायने क्या है, अब आप ये समझिए। लालू के इतिहास से किनारा करना चाहते हैं नीतीश। बीजेपी के जंगल राज 2 के आरोप की हवा निकालना चाहते हैं नीतीश। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सीट बंटवारे पर लालू पर दबाव बनाना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव के इतिहास से किनारा भी करने की कोशिश नीतीश की तरफ से की जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता अमित कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पटना से लाइव। अमित, मुझे सबसे पहले तो यह समझाइए कि नीतीश की तरफ से, जेडीयू की तरफ से औपचारिक तौर पर कुछ सफाई आई है, सांप किसे कहा गया। जेडीयू ने बिल्कुल चुप्पी साध ली है इस पूरे मसले पे। खुद नीतीश कुमार जो है वो हो सकते हैं कुछ क्षणों में जो है वो बयान देंगे, क्या कुछ सफाई देते हैं। महत्वपूर्ण है कि आखिर किस तरीके से नीतीश कुमार ने जो ट्वीट पे जो सवालों के जवाब दिए थे, आखिर किस हल्के में दिए थे, किस तरफ रुझान था उनका। क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव ने अब एक तरीके से नीतीश की तरफ गेंद फेंक दिया है, उनके पाले में गेंद चली गई है कि नीतीश कुमार को सफाई देनी होगी। लालू यादव ने कहा कि आखिर किस तरीके से नीतीश कुमार ने उनके तरफ ये बातें कही है, ये बात अब नीतीश कुमार ही साफ करेंगे। लेकिन एक बात ये भी कह देते हैं कि जिस तरीके से जेडीयू को जो आरजेडी है वो काफी वो एग्रेसिव मूड में है, क्योंकि जेडीयू आरजेडी जो है वो कह रही है, बार बचाए वो रघुवंश प्रसाद सिंह हो या फिर जो यहाँ के महासचिव है, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू यादव पे। अमित, रहिए आप मेरे साथ में। मजबूरी का महागठबंधन कहा गया था। लालू प्रसाद यादव ने यह तक भी कहा था कि अगर बिहार का विकास करना है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, उसके लिए विष भी पीना पड़ा तो मैं विष भी पीऊंगा। और अब सांप संदेशों में और संकेतों में नीतीश कुमार ने लालू को कहा है। इस पूरे मामले पर अमित ने रघुवंश प्रसाद सिंह से बात की है, जो कि आरजेडी के नेता हैं। देखिए। एक समय जब लालू यादव नीतीश कुमार से हाथ मिलाए थे तो नीतीश को जहर बताया था। उसके बाद जब नीतीश कुमार ने लालू को विषैला सांप बताया है, क्या लगता है कि ये दोनों भाई या कह लीजिए दोनों जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं, किस तरीके से आपस में झगड़ा कर रहे हैं या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो है रघुवंश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ नेता आरजेडी के। रघुवंश बाबू, क्या कुछ हो रहा है? और ये सब बयान से हमको कहाँ दोनों आदमी अपना किसके पक्ष में क्या बोलते, क्या जहर बोलते, ये सब बयान से गठबंधन, हम केवल कार्यक्रम नीति सिद्धांत पर बहुत चाहते हैं। भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई ठने, ये सब हम चाहते हैं। आप हमेशा से बोलते रहे रघुवंश बाबू कि दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, लेकिन आपकी बात की यहाँ पुष्टि होती है कि आखिर दिल नहीं मिलने के कारण इस तरीके से एक दूसरे को कहीं जहर, कहीं विषैला सांप बताया जा रहा है। इससे आपसे बार बार कहा जिससे नुकसान होता है पार्टी को, गठबंधन को। हाँ, तो अभी हम कहते हैं कि इस तरह का बयान से परहेज करना चाहिए। क्या लगता है कि ये बयान जो है आपके बड़े नेता लालू यादव पर, इस तरह के बयान इस समय पर जबकि चुनाव सर पे देने चाहिए थे नीतीश कुमार को? कोई इसको अच्छा नहीं मानेगा, बुरा मानेगा। अच्छा, एक बात समझ में आती है कि जिस तरीके से दोहा पढ़ा जाता है, क्योंकि दोहा आप भी बहुत कहते हैं, आप अपने अंदाज से कहते हैं, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि लिपटे रहे भुजंग, ये कोई आपके जहन में नहीं आता कि इस तरह के दोहा जो आप वो कहते हैं, आपके जहन में कुछ आता है? तो हम गठबंधन को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, न तो उससे करा दोहा बता दीजिए वो दोहा, क्योंकि बिगाड़ने की बात नहीं है, लेकिन ना, हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, न तो और कड़ा दोहा पढ़ा जा सकता।
बता दीजिए कि क्या कुछ अच्छा क्या लगता है कि इस तरह के दोहा नहीं हम पढ़ने चाहिए? बिगाड़ने के पक्ष में नहीं ना है। मान लिया जी कोई खराब कर रहा है, हम भी वैसा ही खराब कर दे तो हम सुधारक नहीं ना हुए। हम चाहते हैं कि ठीक चले, तो इसीलिए जो कुछ कोई बोल जाए तो उसको रहीमन ऐसी बानी बोलिए मन का यापा खोए। तो दूध में उफनते दूध में जल दे देने से जैसे वो शांत हो जाता है, उसी तरह से मधुर वाणी बोलिए जिससे कोई हलबल भी बोले तो ठीक हो। तो इस तरह की वाणी जो है उस पर विराम लगना चाहिए, नीतीश कुमार को समझना चाहिए। बात हम इधर से कड़ा बोल देंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि उसमें जल देकर ठंडा दिया जाए। लेकिन लगता है कि ठंडा होने वाला है, जो जिस तरीके से नहीं ठंडा होने वाला बुरा होने वाला होगा उसका हम क्या कर सकते हैं। जब खराब होने वाला होगा तो ठीक नहीं है, कोई किसी का नहीं सुना, संकेत तो ठीक नहीं है। ये तो ठीक नहीं है, इसे लोग न तय करेंगे, हम कौन होते हैं, चाहे हम रेफरी हैं। तो रघुवंश प्रसाद सिंह सीधे तो नहीं कह रहे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से लालू यादव पर इस तरह से कड़ा प्रहार किया है नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार को समझना होगा कि महागठबंधन जो है उसकी रफ्तार बढ़ चुकी है। आने वाले चुनाव में अगर इस तरीके के दोहे पढ़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक तो नीतीश कुमार के अंदर का अहंकार झलकता है और इससे महागठबंधन पे असर पड़ सकता है और इसका फायदा सीधे बीजेपी को हो सकता है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ अमित कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। तो बिहार में चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी भी जेडीयू और आरजेडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तुलना विषैले सांप से कर दी और ये ट्वीट उन्होंने जैसे ही किया उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। और इसी पूरे मुद्दे पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से बात की है मेरे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने, वो भी देखिए। गिरिराज सिंह जी, नीतीश कुमार की ओर से जो ट्वीट किया गया है, जिस तरह से बातें कही गई, क्या कहेंगे आप लगातार आरोप लगाते रहे। देखिए साहब, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लालू जी ने गठबंधन पर कहा था कि मैं जहर पिया हूं और नीतीश जी ने कहा कि मैं चंदन हूं, चंदन विष व्यापत रहत लपटत रहत भुजंग, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि रोपे बबुल तो आम कहां से होए। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये दोनों का गठबंधन नहीं है, ये दोनों का स्वार्थों का बंटवारा है। आप लगातार ये कहते रहे थे कि बेमेल गठबंधन है। बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं कि आप दोनों का देखें ना। लालू जी ने कहा मैं जहर पिया हूं गठबंधन में, कौन सा जहर है, नीतीश कुमार है क्या है, और इन्होंने कहा मैं चंदन हूं। अब मैं कह रहा हूं रोपे बबुल तो आम कहां से हो। ये गठबंधन नहीं, ये स्वार्थों का मिलन है। तो ये थे गिरिराज सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि राजद और जेडीयू के बीच जो गठबंधन है वो बेमेल गठबंधन है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।